नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर। दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उपभोक्ता अमेरिका में पिछले सप्ताह कच्चे तेल और ईंधन का भंडार बढ़ा, यानी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। स्टॉक में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि बाजार में आपूर्ति मांग से अधिक है, यानी ओवर सप्लाई की चिंता के चलते क्रूड के प्राइसेस पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों की नज़र और निवेशकों की नज़र इस वक्त फेड के रुख पर है। क्या कुछ फैसला निकल कर आता है? फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, आज 19 तारीख है। 21 तारीख को यानी 21 नवंबर से रूसी तेल कंपनियां लुकोइल और रोसनेफ्ट पर यूएस के जो नए प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका भी असर दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इस वक्त 388 के करीब ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। पिछले 4-5 सेशन से एक रेंज में ही नजर आ रहा है। हालांकि दिसंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हीटिंग की ज़रूरत बढ़ेगी, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, ओवर सप्लाई की चिंता के चलते हम क्रूड पर प्रेशर देख रहे हैं। आज के सेशन में भी प्रेशर नजर आ रहा है। सर, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए क्रूड ऑयल में ट्रेडर्स को? ब्रिज जी, ये जो न्यूज ओवर सप्लाई की चल रही है उससे कीमतों में कुछ खास इफेक्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। हम भी देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से प्राइसेस 5400 से लेके 5200 की रेंज में कारोबार कर रहे हैं, और 5200 के नीचे जैसी प्राइसेस जाते हैं वहां से वापस फिर से इसमें बाउंस देखने को मिलता है। बट अगर प्योरली हम चार्ट बेस के हिसाब से देखें तो मेरे को लग रहा है प्राइसेस अपसाइड की रेंज जो है ब्रेक करने के लिए रेडी हो चुके हैं। दिसंबर वायदे की अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है नवंबर वायदे की एक्सपायरी है, तो हम दिसंबर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 5363 रुपए 64 रुपए के आसपास का भाव जो है दिसंबर वायदा क्रूड का चल रहा है। मेरे को लग रहा है जल्दी ये जो इसका जो 5500 का ब्रेकआउट था वो ब्रेक करेगा। 5300 के आसपास इसमें आज एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स को करनी चाहिए। नीचे में 5200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 5500, उसी का रखना है। प्राइसेस अगर 5500 के ऊपर निकलते हैं ब्रिजी, तो इसमें मेरे को लग रहा है वापस 6000 के आसपास के भाव भी देखने को मिलेंगे। अभी हाल फिलहाल की रेंज मेरे को लग रहा है 5300 से लेके 5500 की है। इस रेंज का फायदा जो है ट्रेडर्स को उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर सर 2 ट्रेडिंग कॉल है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन, जो लोग ऑप्शन में काम करना चाहते हैं या जो करते हैं वो क्रूड ऑयल का जो 5400 का कॉल ऑप्शन है, 16 दिसंबर वाला, याद रखिए 16 दिसंबर वाला अभी एक्टिव हो चुका है। तो 150 के आसपास इसमें बाय करना है। 220 रुपए का 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का इसका टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस जो है 100 रुपए के नीचे का रखना है। जी बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ट्रेडिंग कॉल शेयर किए गए सर की ओर से। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5400 यानी 5400 का कॉल ऑप्शन 16 दिसंबर के लिए है। 150 में खरीदारी करनी है, 220 के टारगेट के लिए 100 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप फ्यूचर में खरीदारी करना चाहते हैं तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। 5300 पर खरीदना है, 5500 का टारगेट रहेगा, 5200 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, थोड़ा सा ब्रॉडर अगर व्यू लेना चाहूँ आपसे तो क्या कुछ रेंज नज़र आ रहा है, और वीकली सेटअप क्या देख रहे हैं सर क्रूड में? सेटअप काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। जैसे कल भी क्लोजिंग की थी इसने, तो काफी लॉन्ग ग्रीन कैंडल इसने बनाया था। इसका जो रेंज कल का था वो 5274 का बॉटम था, और 5399 रुपए का इसका जो है टॉप था। लगभग 125 रुपए का रेंज इसने लिया, और बिल्कुल हाई के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। एज फार चार्ट देखा जाए तो मेरे को लग रहा है 5500 के आसपास के भाव अभी जल्दी इसमें वीकेंड तक देखने को मिलेंगे, और भाव जैसे ही 5500 रुपए के ऊपर निकलते हैं तो इसमें 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट ओपन हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल 5300 5500 पे नजर रखनी है, और 5500 के ऊपर निकलते ही जो है 5800 और 5900 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं सर उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। 5500 पे लेवल्स को ध्यान में रखें। अगर ये ब्रेक होता है तो 5800 5900 का भी लेवल क्रूड ऑयल में दिखाई दे सकता है। तमाम फंडामेंटल्स है वो भी बताए जा रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग पोजीशन बनाए। सर, नेचुरल गैस पर भी आपसे व्यू जानना चाहूँगा। 388 पर ट्रेड कर रहा है सर, क्या राय देंगे नेचुरल गैस में? काफी जो है वॉलेटाइल काउंटर है नेचुरल गैस। इन दिनों अभी भी मोमेंटम इसका जो है काफी तेज बना हुआ है। 388 का भाव है।
ऊपर में देखा जाए तो अभी 3 से 4 दिन पहले ही 416 रुपए का इसने हाई बनाया, और 416 का हाई बनाने के बाद इसने कल 375 रुपए 60 पैसे के आसपास का बॉटम बनाया, और क्लोजिंग जो है इसने कल करी 384 रुपए। तो बॉटम से लगभग 10 रुपए ऊपर जो है इसने क्लोजिंग की है। एक हैमर टाइप का कैंडल जो है इसमें डेली टाइम फ्रेम में बनाया, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है, खरीदारी के संकेत है। तो इस कैंडल के लिहाज से देखा जाए तो 1 से 2 दिनों के लिहाज से 383 के आसपास इसमें एक बाय की पोजीशन जो है ट्रेडर्स को बनाना चाहिए। 1 से 2 दिनों में 396 रुपीज का इसका टारगेट रखना है, और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 375 रुपए के नीचे का। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 380 रुपए का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का, 20 नवंबर की एक्सपायरी का 11 रुपए के आसपास खरीदारी करें। टारगेट रखें कल तक का 18 रुपए का, और इस केस में स्टॉप लॉस ऑप्शन का रहेगा 6 रुपए का। जी बिल्कुल, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है नेचुरल गैस में, आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ऑप्शन की बात की जाए तो 380 का कॉल ऑप्शन लेना है, कल की एक्सपायरी है 28 नवंबर के लिए, 11 पर यहाँ पर लेना है, 18 के टारगेट के लिए 6 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर फ्यूचर के जरिए आप पोजीशन बना रहे तो वहाँ पर बाइंग की सलाह है, यानी बाय ऑन डिप ही स्ट्रैटेजी रही है। 388 के करीब भाव चल रहा है, यानी 5 रुपये की गिरावट पर 383 पर खरीदारी करनी, 396 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 375 का लगाकर चल सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म व्यू क्या पॉजिटिव ही है ना नेचुरल गैस को लेकर? आप रेंज बड़ी है, चार्ट बिल्कुल जो है ब्रिज ही पॉजिटिव है। बट अगर रेंज की मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है इसका अभी रिसेंट ने जो हाई बनाया था 416 के आसपास, ये ब्रेक होता है तो 480 से लेके 500 के आसपास के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम 1 महीने की इसकी रेंज की बात करें तो नीचे में 375 या ज्यादा से ज्यादा 370, और ऊपर में 480 रुपए, इस रेंज में मेरे को लग रहा है 1 से 1.5 महीने ये कारोबार करेगा। 1 से 1.5 महीने में इस रेंज में नज़र आ सकता है। अपसाइड अगर देखा जाए तो 450 480 के आसपास भी दिखाई दे सकता है। सर इलेक्ट्रिसिटी पर भी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। 29 यहाँ पर 2925 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने देखा जब से ये आया है प्राइजेस डाउन साइड ही जा रहे हैं लगातार। आज के सेशन में भी हम नरमी देख रहे हैं। क्या राय देंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी में क्या रणनीति बनाई जाए ट्रेडर्स को? इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बढ़िया करेक्शन प्राइस में दिखा है। मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है, और आज का जो इसका ट्रेड है वो खरीदारी का है। लग रहा है प्राइसेस के अकॉर्डिंग इसमें एक रिकवरी जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। करंट भाव है 2925, नवंबर वायदा 28 नवंबर वायदा 2925 अभी कारोबार कर रहा है। मौजूदा भाव पे इसमें खरीदारी करें, 3050 रुपए का इसका टारगेट रखें वीकेंड तक का, फ्राइडे तक का, और स्टॉप लॉस रखें 2850 रुपए का। मेरे को लगा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड जो है काफी अट्रैक्टिव है, इस ट्रेड को भी ट्रेडर्स को जरूर बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा रिबाउंड के चांसेस नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सर की ओर से शेयर की गई है। वो अभी 2925 चल रहा है, इसी के आसपास 2930 के आसपास आप खरीदारी करें 3050 के टारगेट के लिए। फ्राइडे तक के लिए स्टॉप लॉस आप लोग 2850 का लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय। ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी पर विस्तार से बातचीत की है। सर ने ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए हैं, फंडामेंटल्स बताएं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? तो जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दोनों कमोडिटी मार्केट का काफी बड़ा है, तो ट्रेडर्स को प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, और जो इनके पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनकी सजेशन पे ही काम करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चे। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी पर चर्चा की जाती है। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं, रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। इस शो में फिलहाल इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।